अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं और 19वीं 20वीं किस्त अगर आपके खाते में नहीं आई है तो दोस्तों आप क्या क्या काम करेंगे, कैसे आप उन किस्तों को ले सकते हैं, कैसे आप वो सारा पैसा एक साथ ले सकते हैं। आज की वीडियो में आपको यही सारे रीजन और यही सारे उपाय बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर ये किस्तें आपको क्यों रोकी जा सकती हैं, आखिर ऐसी कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी ये किस्तें रोकी जा सकती हैं, आपका ये पैसा रोका जा सकता है। दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपका पैसा रुक गया है तो आप कैसे ले सकते हैं सारा एक साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अगर आपका पैसा रोका गया है तो दोस्तों सबसे बड़ा एक रीजन आपका हो सकता है ई-केवाईसी। दोस्तों ये नॉर्मल रीजन पहले मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद इसके हार्ड रीजन बताऊंगा और उसके बाद उपाय क्या है, इसके उपाय बताऊंगा कि आप कैसे इस पैसे को वापस ले सकते हैं। ई-केवाईसी दोस्तों अगर आपकी ई-केवाईसी अगर नहीं हुई है किसी भी तरह से दोस्तों आपका डाटा मिसमैच हो रहा है, आधार कार्ड में अलग है और बैंक अकाउंट में अलग है आपका डाटा, नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, एड्रेस मिसमैच है, या पिताजी का नाम आपका मिसमैच है और आपकी तो केवाईसी नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आपकी ये किस्त पेंडिंग में रहेगी। जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक आपको ये किस्त नहीं मिल सकती। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, आपने किसान रजिस्ट्री अभी तक अपनी नहीं बनवाई है, अपने आधार कार्ड से अपनी खतौनी को लिंक नहीं करवाया है तो दोस्तों आपकी ये किस्त 100% पेंडिंग में रहेगी, आपका ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। ये एक रीजन हो सकता है आपका किस्त रुकने का। उसके बाद दोस्तों एक रीजन आता है इसका आपका डाटा मिसमैच। उसके बाद दोस्तों एक रीजन आता है भूमि सत्यापन। अगर दोस्तों अभी तक आपने भूमि सत्यापन नहीं कराया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का और दोस्तों आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए इसका ई सत्यापन जो होता है वो नहीं करवाया है अभी तक तो दोस्तों आपकी ये किस्त पेंडिंग में रहेगी, ये किस्त आपके लिए नहीं मिल सकती। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से दोस्तों आपका ये पैसा रुक सकता है। दोस्तों आपका पैसा क्यों रोका गया है, आपके पैसे के अंदर ऐसा कौन सा रीजन आया है जिससे दोस्तों आपकी पुरानी किस्तें आ रही थी और दोस्तों अब ये किस्तें आगे रोक दी गई हैं। दोस्तों अगर ये रीजन आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं कि हमारा किस रीजन की वजह से पैसा रोका गया है और कौन सा ऐसा रीजन था जिससे हमारी पुरानी किस्तें आ रही थी। 17, 16 और 15 सारी किस्तें आई हुई हैं लेकिन 18, 19, 20 एक किस्तें हमारी रोकी गई हैं। आखिर इसका क्या रीजन है दोस्तों, सबसे पहले आप रीजन पता करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप उसका सुधार करेंगे। इसके बाद इसका तो एक रीजन इसका और हो सकता है, अगर दोस्तों किसी भी तरह से दोस्तों आपका एनपीसीआई चालू नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दोस्तों एनपीसीआई चालू नहीं है, ऑनलाइन जो पैसा डीबीटी उनके खाते में आता है वो चीज चालू नहीं है। जब तक दोस्तों आप ऑनलाइन डीबीटी अपना चालू नहीं कराएंगे दोस्तों ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से दोस्तों आपका पैसा रोका जा सकता है और आप सिर्फ यही कहे जा रहे हैं पैसा हमारा रुक गया है, रुक गया है, रुक गया है। दोस्तों इस चीज को कहने से पहले आपको इस चीज को चेक करवाना होगा या खुद भी चेक करना होगा कि आखिर हमारा पैसा रोका क्यों गया है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से पैसा रोका गया है। दोस्तों अगर आप जो मैं उपाय आगे आपको बताने वाला हूं अगर आप वो उपाय कर लेते हैं दोस्तों जो भी पैसा आपका रुका हुआ है, जो भी पैसा आपका अभी तक रोका गया है 19वीं 20वीं किस्त का दोस्तों पैसा आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड से अभी तक आपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाया है तो दोस्तों आपका पैसा नहीं आ सकता, आपको ये पेंडिंग में ही पैसा आपका ये पड़ा रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है और बैंक की पासबुक में अलग है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के डाटा में अलग है, दोस्तों अगर एक भी मिस्टेक है, एक स्पेस पर भी गड़बड़ है तो दोस्तों पैसा आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपकी ई-केवाईसी ओके नहीं हो पाएगी और अगर आपका किसी भी तरह से कोई मिस्टेक है तो ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। बहुत लोगों की दोस्तों ये मिस्टेक आई है, कई लोग मेरे सीएससी सेंटर पे भी आते हैं जिनका दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कुछ अलग है और बैंक अकाउंट में कुछ मोबाइल नंबर अलग है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उनका मोबाइल नंबर कुछ अलग है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बात छोटी सी है लेकिन दोस्तों पैसे के मामले में गवर्नमेंट एक एक सुई के बाल के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी पॉइंट देखती है।
तो दोस्तों ये पैसा किसी के खाते में गलत ना जाए, इसलिए बहुत सारी सिक्योरिटी बरती जा रही है। अगर दोस्तों आपका ये रीजन है, आपका मोबाइल नंबर मिसमैच हो रहा है, तो दोस्तों जरूर चेक करें अपना आधार कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर और दोस्तों अपना जो आपका है पीएम किसान सम्मान निधि का नंबर, इसे जरूर चेक कर लें। और दोस्तों आप ही घर बैठे से चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के लिए। आप आराम से जो आधार कार्ड में लिंक है वो पीएम किसान सम्मान निधि के डाटा में लिंक कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे रीजन है। उसके बाद दोस्तों आता है पात्रता। अगर दोस्तों आप पात्र नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के, अगर आप पात्र नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों 17, 18 और या दोस्तों इससे पहले की जो किस्तें आई हैं उनमें पति और पत्नी दोनों ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। अब दोस्तों इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अब दोस्तों उनमें से किसी एक को ये किस्त नहीं आएगी, उनकी अगर उनमें से किसी एक को पैसा वापस भी करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आप इस रेंज में आते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, क्योंकि दोस्तों दोनों में से किसी एक की ही किस्तें आएंगी, आप में दोनों में से किसी एक का पैसा रोक दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और पहले आप किस्तें ले रहे थे, अब दोस्तों इसका भूमि सत्यापन आपका हो चुका है, आपकी किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो दोस्तों आप गवर्नमेंट के पास आपका पूरे जमीन का डाटा पहुंच चुका है, तो दोस्तों आपको ये पैसा नहीं मिल सकता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, क्योंकि दोस्तों ये 2 हेक्टेयर से ज्यादा वाले के लिए अलाउड नहीं है। अगर दोस्तों आप सरकारी पेंशन लेते हैं, आपकी 10,000 से ज्यादा पेंशन आती है, तो दोस्तों आप ये पैसा नहीं ले सकते। इसके बाद दोस्तों अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तब भी आप ये पैसा नहीं ले सकते। अगर दोस्तों आप टैक्स पे करते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप टैक्स पे करते हैं, तो आपको 2,000 रुपए जो सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिए जाते हैं, उनकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि दोस्तों आप टैक्स पे करते हैं, पहले ही आपके पास ऑलरेडी काफी पैसा है, आप आर्थिक स्थिति से कमजोर नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो उन किसानों को दी जाती है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जो अपनी खेती में लागत सही तरीके से नहीं लगा सकते। इसीलिए सरकार बुवाई के समय पर 4 महीने के बाद एक किस्त उनके खाते में ऑनलाइन डीबीटी मदद के रूप में देती है, ताकि वो बीज, खाद, जो भी चीजें हैं अपनी आराम से उसे निपटा सकें। अब दोस्तों हम जानते हैं इनका उपाय क्या है। अगर हमारी किस्त रोकी गई है तो कैसे रोकी गई है, और दोस्तों पैसा हम वो कैसे ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है तो सबसे पहले तो आप ई केवाईसी करवाएं। अगर आप ई केवाईसी सक्सेसफुल होते ही दोस्तों, अगर ई केवाईसी की वजह से पैसा आपका रुका हुआ है तो तुरंत ही आपके अगले किस्त के साथ पैसा आपका आ जाएगा, बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट बिना वजह से आपका किसी का कोई पैसा नहीं रोकेगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर की कोई गड़बड़ी है, जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूं, अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ी है तो दोस्तों आप जरूर सुधरवा लें, वरना दोस्तों आपका पैसा ये नहीं आएगा जब तक आप इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्री। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने किसान रजिस्ट्री करवाई है, किसान रजिस्ट्री करवाने के बावजूद ही वो अप्रूवल नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों उनका डाटा मिसमैच है। अगर दोस्तों आपकी किसान रजिस्ट्री अप्रूवल नहीं हो रही है, आपकी किसान रजिस्ट्री में कोई भी मिसमैचिंग आ रही है, दोस्तों तुरंत अपने तहसील जाकर लेखपाल साहब से मिलें, और लेखपाल साहब से मिलने के बाद दोस्तों अपनी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन को, अपने फार्मर आईडी को क्लियर ओके करवाएं, तभी दोस्तों आपका ये पैसा मिलेगा, वरना ये पैसा आपका नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको रीजन देखना है, वो वजह देखनी है किस वजह से हमारा पैसा रोका गया है। उपाय मैं आपको ये बताने वाला हूं। अगर आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुका हुआ है, अगर वो आपके डाटा में किसी ई केवाईसी, एनपीसीआई, डीबीटी की वजह से अगर रुका हुआ है, और दोस्तों आपका किसी भी मिसमैचिंग की वजह से अगर रुका हुआ है, दोस्तों सबसे बड़ा एक उपाय है इसका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा दीजिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट में अपना अकाउंट ओपन कराने के बाद तुरंत ही दोस्तों आपका ये पैसा आधार कार्ड से, आपका पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट से तुरंत ही दोस्तों आपका ये अकाउंट पीएम किसान की ऑनलाइन वेबसाइट से लिंक हो जाएगा, और आपकी दोस्तों ऑनलाइन तुरंत ही इसकी एनपीसीआई आपको चालू मिलेगी, डीबीटी चालू मिलेगी, फिंगरप्रिंट चालू मिलेगा,
और दोस्तों आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी ये खाता आपका खुलेगा। तो दोस्तों ये चीज सबसे बड़ी है। अगर आपका किसी भी तरह से कोई पैसा रुक रहा है तो दोस्तों अगर आपकी ऑनलाइन जो भी काम है, ई-केवाईसी है, डाटा मिसमैचिंग है, इनकी वजह से अगर आपका कोई पैसा रुक रहा है दोस्तों सबसे बड़ा यही उपाय है, आप अपना अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा दीजिए, डाक खाने में खुलवा दीजिए। आपका दोस्तों अगर पैसा रुका हुआ है तो 100% आपके खाते में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी फार्म आईडी रजिस्ट्रेशन में मिसमैचिंग हो रही है तो मैंने आपको बताया आप अपने लेखपाल से जरूर मिलेंगे। इसके बाद भी दोस्तों आपका कोई मिसमैचिंग डाटा हो रहा है तो आप इसके ऑनलाइन नंबर पड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन भी इससे बात कर सकते हैं केयर सेंटर से। और दोस्तों इसका और एक सबसे बड़ा रीजन है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा क्यों रोका गया है। दोस्तों सबसे बड़ा एक रीजन, आप अपने कृषि केंद्र चले जाएं, आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तहसील में जहां भी कृषि केंद्र है, कृषि सुविधा केंद्र है, जो सरकारी सेंटर खुले हुए हैं, आप अगर वहां जाएंगे दोस्तों आपकी सारी समस्याओं का सोल्यूशन आपको वहीं हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला यही बात मैं आपको बार बता रहा हूं कि आप सबसे पहले ये चेक करेंगे हमारा पैसा रोका क्यों गया है। इसके लिए आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दोस्तों किसान स्टेटस में जाकर अपना जो स्टेटस दिखाई देता है, स्टेटस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते दोस्तों वहां से अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। चेक एलिजिबिलिटी दोस्तों, चेक रीजन दोस्तों, उस रीजन में जाके आप चेक कर सकते हैं, एक पैराग्राफ खुल जाएगा कि आपका पैसा क्यों रोका गया है। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने जो उपाय आपको बताए हुए हैं उन्हीं उपाय पर अगर आप चलेंगे तो आपका जो भी पैसा रोका हुआ है अगली किस्त के साथ साथ सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप इसके एलिजिबल नहीं है तो 100% आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है पैसा आपका नहीं आएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप पति और पत्नी दोनों ही किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों एक का पैसा 100% बिल्कुल ही नहीं आएगा। आप टैक्स पे करते हैं तो दोस्तों आपका ये पैसा नहीं आएगा 100%। दोस्तों अगर इस रेंज में आप आते हैं तो बिल्कुल भी आप किसान सम्मान निधि के बारे में सोचे नहीं, क्योंकि दोस्तों आपका ये पैसा नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने काफी सारा इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रहा है, सर्च हो रही है इसकी। काफी ज्यादा लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो अपात्र होते हुए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे थे, वो